नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे? हम भी अच्छे। दोस्तों, जैसा आपको पता है, यूपी टेट की क्लासेस हम करा रहे हैं और उससे पहले हम बाकी चैप्टर भी करवा चुके। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा लाभ एवं हानि, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो है, इसमें जो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है, कैसे मतलब प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, क्या विक्रय मूल्य होगा, क्या कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये क्लास जो है, ये स्पेशल यूपी टेट क्लास के लिए है। यूपी टेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए है। और बस आपको ज्यादा नहीं, और इस टॉपिक को हम कवर करा देंगे 30 से 35 मिनट के बीच में। तो आप बने रहिएगा, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो, आज दोस्तों हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना लाभ एवं हानि के बारे में। तो लाभ या हानि से पहले हमें छोटी छोटी बेसिक चीजें सीखनी है, कुछ नाम सीखने हैं। अब वो नाम के सीखने के साथ साथ फिर हम बाद में करेंगे क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। जैसे यहाँ पे एक होता है क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य क्रिया मूल्य क्रिया मूल्य क्रिया मूल्य कैसे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इसे शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? सीपी। क्या बोल सकते हो? सीपी। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, तो कॉस्ट प्राइस वह मूल्य होता है जिसमें किसी वस्तु को खरीदा गया। वस्तु को क्या किया गया? वस्तु को खरीदा गया। खरीदा गया यानी कि जब वस्तु को जिस रेट पे, जिस मूल्य पे, जिस प्राइस पे खरीदा होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? सीपी। सीपी। इसे जो है ना, इसे हम लागत मूल्य भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? लागत मूल्य। लागत मूल्य। आगे बात समझ में? तो यानी जब भी वो कहेगा ना कि वस्तु खरीदी जा रही है, तो वस्तु खरीदी जा रही का मतलब क्या होगा दोस्तों? यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य क्या कहते हैं इंग्लिश में? विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस। तो इसे शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। क्या बोलेंगे? एसपी। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य वो होगा जो वस्तु जिस रेट पर या जिस मूल्य पर बेची जाएगी। यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, तो वो उसका जो प्राइस होगा, जो उसका मूल्य होगा, वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, अर्थात सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को किससे लिखेंगे? एसपी से। ठीक है। एक होता है लाभ। एक क्या होता है? लाभ, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। जिसे प्रॉफिट कहते हैं। अब जो लाभ होता है, लाभ क्या होगा? यानी कि हमने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी, 20 रुपए की खरीदी और 50 रुपए की बेच दी। 50 रुपए की बेच दी, तो हमें फायदा कितने का हुआ? तो सर भैया जी, 20 रुपए की तो आपने खरीदी और 50 रुपए की बेच दी, तो 30 रुपए का फायदा हुआ। तो जो फायदा, जो मुनाफा होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? लाभ, यानी कि प्रॉफिट। यानी कि जो बचत होगी, जो क्या होगी? बचत कह दो, मुनाफा कह दो। ठीक है। जो भी फायदा होगा वो सब क्या कहलाता है? लाभ। एक होती है हानि। अब हानि क्या होगा? इसे कहेंगे लॉस। लॉस क्या होती है? जिसमें हमें क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। यानी कि वो कैसे? यानी कि आपने कोई चीज 50 रुपए की कॉस्ट की, यानी खरीदी, और उसको सेलिंग कर दिया आपने 40 रुपए में। बताओ, 50 रुपए में खरीदी, 40 में बेच दी, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो भैया जी नुकसान हुआ। और कितने रुपए का नुकसान हुआ? 50 की चीज 40 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हो गया? भैया जी 10 रुपए का नुकसान हो गया। तो जो 10 रुपए का जो नुकसान हुआ ना, वो 10 रुपए का नुकसान, तो वही क्या कहलाती है? हानि, यानी कि लॉस कहलाता है। अभी जो हानि है या लॉस है, ये किससे पता करते हैं, किससे देखते हैं? वो देखते हैं हम कॉस्ट प्राइस से। किससे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस से। जैसे देखो, 10 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो कैसे पता लगा? वो मुझे पता लगा कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि मैंने 50 की खरीदी थी, 40 की बेची, तो अभी भी कितने की कम की बेची मैंने? 10 रुपए की कम की बेची। 10 रुपए का मुझे लॉस हो गया। तो जब भी हम प्रॉफिट, यानी कि जब भी हम लाभ और हानि ज्ञात करेंगे, लाभ या हानि ज्ञात करेंगे, तो वो किससे कंपेयर करेंगे? किससे ज्ञात करेंगे? वो कॉस्ट प्राइस से। वो किससे ज्ञात करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। आगे बात समझ में?
ठीक है, तो देखो भाई आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं हुई लिखनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा आगे समझते हैं। आगे समझने के लिए जैसे पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे जैसे लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, हानि परसेंट, हानि परसेंट, तो ये बनेंगे। अब वो बनेंगे कैसे, देखो लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं, तो भैया जी कॉस्ट प्राइस से करते हैं, कॉस्ट प्राइस से करते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से कितने का लाभ हुआ, तो वो लाभ यानी कि प्रॉफिट, वो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे और परसेंट के लिए क्या किससे गुना कर देंगे, भैया जी 100 से। ऐसी हानि की बात करूं तो ऊपर आएगा लॉस और नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, और इनटू में क्या कर देंगे 100, तो ये क्या बन जाएगा परसेंट, ये क्या बन जाएगा परसेंट। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी लाभ प्रतिशत दिया हो तो वो किससे कंपैरिजन, किसके रेफरेंस में बताया जाता है, वो कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में बताया जाता है। चाहे वो हानि बता रखी हो तब भी किसके रेफरेंस में बताया जाता है, कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनेंगे यूपी टेट में, तो वो क्लासेस हम यहाँ पे लेकर आए हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यानी कि अगर आप चाहते हो कि यूपी टेट की जो क्लासेस हो रही है मैथ्स की उसमें अच्छा सा अच्छा स्कोर करे तो वो हमारी क्लासेस देख सकते हो। और बहुत जल्दी आपके लिए जो प्रीवियस 5-7 साल के जो सेट हुए हैं ना, जो पेपर आए हैं यूपी टेट के, तो उनका सॉल्यूशन भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बन के आएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। वो कह रहा है किसी वस्तु का क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य को मैंने नहीं बताया, कॉस्ट प्राइस सीपी लिखेंगे, कितने रुपए है 500 रुपए है। वो कह रहा 600 रुपए में बेच दिया तो वो क्या है सेलिंग प्राइस, तो सेल कर दिया कितने में 600 रुपए में। तो वो कह रहा तो लाभ या हानि, देखो लाभ या हानि देखो साफ दिख रहा, 500 की चीज 600 में बेच दी तो क्या हुआ भैया जी लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, सेलिंग प्राइस 600 है और कॉस्ट प्राइस 500 है, तो 600 में से 500 गए कितना, तो भैया जी 100 रुपए का फायदा हो गया। तो कह रहा लाभ या हानि ज्ञात करो, तो 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का प्रॉफिट। देखो ये तो 50 रुपए का लॉस है, ये रहा 100 रुपए का प्रॉफिट, ये रहा 100 रुपए का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन में क्या, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है। देखो 25 रुपए में खरीदता है तो 25 रुपए तो उसके क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और उसे 30 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30 रुपए। तो बताओ इसे प्रॉफिट ही हो रहा साफ साफ, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। तो अगर कितने प्रतिशत लाभ है, कितने प्रतिशत लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो अभी मैंने बताया था प्रॉफिट अपॉन में जो परसेंट निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस से, इंटू में 100। तो प्रॉफिट है 5 रुपए का और कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 25 गुना में 100, और 25 का 100 और 5 20, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 20% का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है ना समझ में, इस तरह से यूपी टेट में क्वेश्चंस बनेंगे। बेसिक से एडवांस तक लेकर आए, टेंशन ना लो, बेसिक से एडवांस तक कितने मैक्सिमम क्वेश्चन है, कैसे कैसे बन सकते हैं, वो सारी बातें बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा। लो भैया एक टाइपराइटर जो खरीदा कितने रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा। 200 रुपए उसकी मरम्मत, देखो मरम्मत में भी तो खर्चा हुआ भाई, वो खरीदा हमने तो उसको ठीक भी कराने में भी खर्चा हुआ, तो वो भी कॉस्ट में जाएगा। और कितने का खर्चा हुआ भैया जी 200 रुपए का खर्चा हुआ। तो कुल मिलाकर अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 1200 रुपए में खरीद, 200 रुपए की मरम्मत में लग गई, तो कितने रुपए में खरीदा गया टोटल, वो भैया जी 1400 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, फिर वो कह रहा कि टाइपराइटर को 1680 रुपए में सेल कर दिया। लो भैया 1680 रुपए में बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो प्रॉफिट देखो सेलिंग में से क्या करेंगे, सेलिंग में से यानी कि कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। तो 1680 में से 1400 घटाएंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 280 रुपए का प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अब प्रॉफिट कितने का हुआ 280 रुपए का हुआ।
और कॉस्ट प्राइस कितना था 1400 रुपए, और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 14 दूनी 28 और जीरो, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, देखो भाई सेलिंग प्राइस कितना है 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। देखो भाई जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट वो कितने का हो रहा, 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करो, तो हमें क्या ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना। देखो इस क्वेश्चन को वही प्रॉफिट फॉर्मूले से करेंगे, देखो टाइम लगेगा, हमें टाइम भी बचाना है, तो इसको हम करेंगे मतलब मेथड के माध्यम से। जैसे देखो प्रॉफिट दे दिया उसने 12.5%, तो इसे फ्रैक्शन में बदल लो। अब फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे भैया जी, तो परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट आएंगे 1 जीरो और आ जाओगी, तो 25 से काट लो, तो 25 पंजे 125, 25 पंजे कितने होते हैं 125, और 25 चौका 100। ठीक है, फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, तो यानी कि जो इसकी फ्रैक्शन निकल के आई वो फ्रैक्शन निकल के आई 1/8। तो जो नीचे है ना, नीचे ये कौन है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या है, ऊपर है प्रॉफिट, ऊपर है प्रॉफिट। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा ना भैया जी 8 यूनिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट हुआ। और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस वो फालतू में बेच दी होगी, ज्यादा में बेच दी होगी, तो कॉस्ट में प्रॉफिट भी जोड़ दो, तो 9 यूनिट, 9 यूनिट। अब यहां से देखो, यानी कि उस आर्टिकल का या उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है 8 यूनिट, जो प्रॉफिट है वो 1 यूनिट है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 9 यूनिट है। अब यहां से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी डायरेक्टली, जो कितनी दे रखी, ये रही। सेलिंग प्राइस कितने की में बेची थी, वो 630 रुपए में बेची थी, तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो 9 यूनिट है ना, उसको हम किसके बराबर रखेंगे ना भैया जी 630 के बराबर रखेंगे। और यहाँ से 1 यूनिट की कीमत निकाल लो, तो 630 को भाग कर देंगे 9 से, तो 9 सत्ते 63, तो कितना आ गया, 1 यूनिट की कीमत आ गई 70 रुपए। अभी 70 की गुना यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो 8 सत्ते 56, और ये वाली 0, तो यानी कि उसके लिए कॉस्ट प्राइस है 560 रुपए है, 560, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को, यानी कि इतने रुपए में बेचने पर, सेलिंग प्राइस हो गया 1470 रुपए, वो कह रहा विक्रेता को 16 सही 2/3 का लाभ होता है, 16 सही 2/3 का लाभ होता है। ठीक है भाई, 16 सही 2/3 का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज में, इंग्लिश वाले इसमें देख लो, परसेंटेज क्या ना, परसेंटेज यानी जो लाभ हो रहा है ना, वो हो रहा 16 सही 2/3% का लाभ होता है, 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो पहले से फ्रैक्शन बदल लो, तो 16 48, 48 और 2 48 और 2 50, तो 50/3, आई परसेंट आएंगे, बटे में क्या जाएगा 100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो क्या आया 1/6। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने यूनिट है, 6 यूनिट। जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट। और जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हो जाएगा 7 यूनिट, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब 7 यूनिट आ गया, तो उसने दे रखा सेलिंग प्राइस जो है ना वास्तव में वो कितना था, वो था 1470। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, तो 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 210। अब हमें निकालना कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 600 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट, तो 6 यूनिट में किससे गुना कर देंगे, नो भैया जी 210 से कर देंगे, तो 0 तो ऐसी आ जाएगी, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो यानी कि वो चीज कितने रुपए कॉस्ट प्राइस पर खरीदी गई थी, 1260 रुपए। अब 1260 रुपए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, तो जो प्रॉफिट है वो कितना है 150% है। अब परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2, 3/2, यानी कि 2 रुपए का कॉस्ट प्राइस और 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
ठीक है, तो वो कह रहा लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ क्या होगा। तो जो लागत है ना 25% बढ़ गई, जो लागत है वो 25% क्या हो गई, पहले से बढ़ गई। अब अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस कितना है 2 यूनिट, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है 3 यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात करो तो कितना जाएगा 2 और 3 5 यूनिट। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा, उसने कहा कि जो लागत है ना, लागत है वो 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। तो लाभ मार्जिन यानी कि प्रतिशत में क्या होगा, तो फिर लाभ क्या होगा, क्या फिर भी 150% का लाभ होगा। तो भैया जी आपका आंसर होगा कि भैया जी जब लागत बढ़ गई यानी कि अब वो आर्टिकल वो वस्तु अब महंगी खरीदनी पड़ रही है, तो क्या अब उतने पे बेचने पे तो प्रॉफिट भी 150% होगा, नहीं भैया जी तो कम होगा। अब वो कम कितना होगा, तो जो लागत हमारी 2 यूनिट थी तो इस 2 यूनिट में कितने परसेंट की लागत बढ़ गई है, 25% की लागत बढ़ गई है। तो 25% मतलब 100% में तो अपने आप में खरीद रहे थे, तो 25% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वो चीज अब 125% की हो जाएगी, 125% की हो जाएगी। और 125% का मतलब क्या होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट गुना में 125 बटे में 100, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो 2 से यहाँ काट देंगे 2, तो ये आ गया 5/2। तो वो जो चीज है वो 5/2 यूनिट की खरीदी जाएगी, खरीदी जाएगी। और जबकि प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट निकालना तो सेल कितनी कर रहे हैं हम 5 यूनिट की कर रहे हैं। तो न्यू प्रॉफिट जो होगा, न्यू प्रॉफिट जो होगा तो सेलिंग में से यानी कि 5 यूनिट में से घटा देंगे 5/2 यूनिट। अब जैसे घटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा 5/2 यूनिट। तो इतने का न्यू प्रॉफिट हो जाएगा, इतने का न्यू प्रॉफिट हो जाएगा। और जब न्यू प्रॉफिट हो जाएगा तो हम आसानी से फिर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा न्यू प्रॉफिट अपॉन में न्यू कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100। तो न्यू प्रॉफिट कितना का है 5/2 यूनिट का, ठीक है। और जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो भी कितने का हुआ है 5/2 यूनिट का गुना में 100। तो इनसे ये सब बर्बाद हो जाएगा, बचेगा कितना 100%। तो अब जो प्रॉफिट है ना वो 100% होगा। तो 100% कहाँ है, ये रहा 100%, ये रहा 100%, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है समझते आगे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% पर बेचता है, ठीक है ना। लाभ दे रखा, देखो लाभ, तो लाभ परसेंट दे रखा उसने 16 सही 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या आएगी 1/6। तो देखो जो इस बार जो लाभ है ना, जो इस बार लाभ है वो कॉस्ट प्राइस पर नहीं, वो सेलिंग प्राइस पर यानी कि विक्रय मूल्य पर है। तो जो यहाँ पे नीचे होगा ना इस बार ये क्या होगा सेलिंग प्राइस और ये क्या है प्रॉफिट है। तो कह रहा दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा वो ज्ञात करने को कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो सेलिंग प्राइस कितनी यूनिट है ना भैया जी 6 यूनिट है, और प्रॉफिट कितना का हुआ भैया जी 1 यूनिट का हुआ। तो इसका मतलब खरीदी कितने में होगी तो भैया जी वो 5 यूनिट में खरीदी होगी। तो ठीक है 5 यूनिट में खरीदी होगी। तो अब हमें प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि वो क्रिया मूल्य के अकॉर्डिंग का है। तो कॉस्ट प्राइस ऊपर प्रॉफिट इनटू में 100। तो प्रॉफिट कितने का 1 यूनिट का, और कॉस्ट प्राइस कितने का 5 यूनिट का, इनटू में 100। यूनिट से यूनिट खत्म, 5 से भाग करेंगे 20 को तो कितने परसेंट 20% का प्रॉफिट होगा। तो 20% ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखो वो कह रहा अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची, 480 रुपए में बेची, ठीक है भैया। यदि उसने 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या, ये उसने पूछ लिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम कोई चीज जैसे हमने कोई खरीदी थी,
फिर हमने उसको बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हुआ, या हो सकता है लॉस भी हो जाता। तो फिर हम यहाँ पर आइडिया लगा लेते हैं कि काश मैं उस चीज को इतने रुपए में बेचता तो मुझे ऐसा हो जाता, ये हो जाता। तो वही चीज यहाँ पे है। तो उसने यहाँ पे दो सेलिंग प्राइस दे रखे, उसने बेचा तो कितने रुपए में, कुछ लाभ पर। तो इसे लाभ हुआ एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर। 480 रुपए में बेचने पर यदि उसे 400 में बेचा होता तो देखो इस सेलिंग प्राइस को कह देंगे हम 1। ये सेलिंग प्राइस पहला है और ये सेलिंग प्राइस कौन सा है, ये दूसरा है जो उसे 400 रुपए में बेचा होता। और जो कॉस्ट प्राइस होगा उसे बीच में रख लो, उसे बीच में रख लो। ठीक है, अब देखो तो वो कह रहा है कि अगर 480 रुपए में बेचा तो उसे लाभ मिला। नो हाँ भैया जी लाभ मिला, अब बिल्कुल लाभ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ मिला, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा कि अगर वो 400 रुपए बेचती तो उसे क्या मिलती, प्रारंभिक लाभ का प्रारंभिक लाभ के 1/3, प्रारंभिक लाभ के 1/3, यानी जो प्रारंभिक लाभ हो रहा ना, लाभ का 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 के बराबर हानि होती, तो उसे लॉस होता। तो यहां से अगर मैं निकालू, इस रेशो को निकालू, तो प्रॉफिट एल के अपॉन में जाओगा, तो एल अपॉन पी बराबर 1/3, यानी कि उसको प्रॉफिट 3 यूनिट का हो रहा है तो लॉस हो जाए उसे कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होगा, तो उसे कॉस्ट प्राइस से जो इस सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा 3 यूनिट का। कितने यूनिट का होगा, 3 यूनिट का। अगर वो सेल कॉस्ट प्राइस से इस सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तो उसे होगा लॉस, उसे होगा लॉस। और कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। तो यहाँ पे बात बनी है, यहाँ पे बात बनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप, जो ना ओवरऑल निकाल लो। जैसे देखो ये रहा 400, ये है 400 और 480, 400 से 480, इनके बीच में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है, तो भैया जी 80 का अंतर है। कितने का गैप है, 80 का। तो 80 का गैप है, 80 का गैप है। अब इस 80 के गैप में, इस 80 के गैप में यू 1 रुपए का लॉस या 3 रुपए का प्रॉफिट, या 3 रुपए का प्रॉफिट। तो इसको देखो थोड़ा समझना है, बस थोड़ा समझना और कुछ नहीं करना। देखो भाई, यानी कि हमने क्या करा, हमने उसके दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर निकाल लिया और वो अंतर कितना आया, वो 80 रुपए आया, 80 रुपए आया। अभी जो अंतर है ना, ये अंतर जो आया 80 रुपए का, ये जो गैप आया 80 रुपए का, वो नो आया क्योंकि उसमें 3 यूनिट का क्या भी है, प्रॉफिट भी है, और 1 यूनिट का उसमें क्या है, लॉस भी है। 1 यूनिट का क्या भी उसमें लॉस भी है। तो इसका मतलब इसमें लॉस की वजह से भी जुड़ा हुआ है, इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालू, 3 यूनिट की वैल्यू निकालू, तो 3 यूनिट कैसे निकाल जाओगे, यानी कि इसका प्रॉफिट कैसे निकाल जाओगा। जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है वो 80 का, यानी कि टोटल कितने का यूनिट हो रहा है, भैया जी 4 यूनिट हो रहा। तो 4 में से 3 का प्रॉफिट है, 4 में से 3 का प्रॉफिट है। तो 4 से इसे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 20, अब 20 किया 60, यानी कि प्रॉफिट हुआ भैया जी उसे 60 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपए का। ठीक है, 60 रुपए का। नहीं समझे, फिर एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। देखो क्या है, यानी कि हमने इनका गैप निकाला, इनका अंतर निकाला, तो कितने का अंतर आया भैया जी, 80 रुपए का अंतर आया। अब वो 80 रुपए के अंतर में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है और इसमें लॉस भी जुड़ा हुआ है, इसमें लॉस भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों चीज जुड़ी हुई है, तो दोनों चीज जुड़ी हुई है, यानी कि लॉस भी प्रॉफिट भी, और लॉस प्रॉफिट जोड़कर कितने रुपए बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 80 बन रहे। अगर मैं केवल प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालो, तो ये जो टोटल है, ये ओवरऑल है, सब कुछ है, वो प्रॉफिट भी लॉस भी सब कुछ है। तो प्रॉफिट यानी कि लॉस और प्रॉफिट तो कितने यूनिट में बटा हुआ है, कितने यूनिट में बटा, तो 1 और 3 4, तो 4 यूनिट बैठा टोटल। अब वो 4 यूनिट पे से 4 में से कितने का प्रॉफिट हुआ भैया जी, 3 का प्रॉफिट हुआ। उस 4 में से 3 का प्रॉफिट हुआ, जैसे मैंने क्या करा, 80 का 3/4 भाग निकाल लिया कि 3/4 भाग ही प्रॉफिट है, क्योंकि टोटल भाग जो हिस्सा 40 वो 4 का हिस्सा है। 3 टुकड़े ये रहे, 1 टुकड़ा ये रहा, तो 4 टुकड़ा का हिस्सा 80 है। ठीक है, 80 है। अब तो प्रॉफिट जो 4 टुकड़े में से 3 का प्रॉफिट हुआ, तो उसका हिस्सा मैंने निकाल लिया, प्रॉफिट आया। तो अब यहाँ से साफ साफ बात है, तो हमें कॉस्ट प्राइस उसने पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल लेंगे। 480 रुपए में प्रॉफिट हो रहा था, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा तो उसमें से 480 में से 60 रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस कर देंगे तो कितने रुपए क्या होगी, 420 रुपए की वो चीज खरीदी होगी। तो 420 कहाँ है, 420 रुपए ये रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन और लेकर आए हम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक और लेकर आए, तो टेंशन ना लो, समझ लो इसको भी। वो कह रहा एक विक्रेता ने पुराने टू व्हीलर स्कूटर को 46,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। उसे क्या हुआ? कुछ नुकसान हुआ, ठीक है भैया जी, उसे नुकसान हुआ, यानी कि 46,000 रुपए में बेचने पर उसे नुकसान हुआ, ठीक है, नुकसान हो गया, हमने मान लिया। और उसे कुछ नुकसान हुआ, उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता। वो कह रहा अगर इसे वो 58,000 रुपए में बेचता, 58,000 रुपए में बेचता, तो उसे कुछ लाभ होता, उसे कुछ लाभ होता, यानी कि यहां से जो उसे बेचता तो उसे कुछ लाभ होता, प्रॉफिट होता। अगर उसके कॉस्ट प्राइस पे से इस पर बेच दिया तो उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो उसने कहा है उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता है। तो जो उसका लाभ है ना, लाभ उसके नुकसान से 2 गुना। अगर नुकसान उसे 1 का हुआ है तो उसे लाभ 2 गुना होगा, उसे लाभ 2 गुना होगा, यानी कि नुकसान हुआ है 1 यूनिट का तो उसे लाभ 2 यूनिट का होगा, 2 यूनिट का होगा। तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे हम मान लेंगे सीपी, ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस दूसरा है, और इसका ये कौन सा सेलिंग प्राइस है? पहले वाला। तो मैंने आपको बताया था जब कभी एक ही चीज को ऐसा अनुमान लगाया कि मैंने इतने में बेच दिया तो मुझे ऐसा हानि हुई या लाभ हुई, अगर मैं इतने में बेचता तो इतने का लाभ हो जाता या ऐसा हो जाता, तो वहां पे आप क्या करो, उसके जो ओवरऑल है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस निकाल लो, अंतर निकाल लो। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 58,000 में से 46,000 का अंतर निकालेंगे तो 8 और 4 यानी कि 12, तो कितने का अंतर आया? 12,000 रुपए का डिफरेंस आया, 12,000 रुपए का डिफरेंस आया। अब यहां से तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकालेंगे तो देखो प्रॉफिट और लॉस तो टोटल कितने टुकड़ों में बटे हुए? 2 टुकड़े यहाँ पे, 1 टुकड़ा यहाँ पे, तो कितने टुकड़े हो गए भैया? 3 टुकड़े होगी। उस 3 टुकड़े में से 2 का प्रॉफिट है, तो 3 टुकड़ों में से 2 का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है, तो 12,000 का 2/3 हिस्सा निकाल दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। और जब प्रॉफिट निकाल लोगे तो यूनिट से यूनिट खत्म, 3 से ऐसा काटेंगे, 3 चौक 12, 4,000, 4,000 की गुना 2 में करेंगे तो 8,000 रुपए। तो उसे जब प्रॉफिट होता 8,000 रुपए का होता, जब वो चीज 58,000 रुपए में बेचता, और जब 58,000 रुपए में बेचता तो 8,000 रुपए का प्रॉफिट होता, तो खरीदता कितने का? उसने खरीदा कितने का होगा? तो भैया जी उसने 50,000 की वो चीज खरीदी होगी, क्योंकि इसमें से 8,000 क्या कर दो? माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो 50,000, 50,000 कहाँ है? 50,000, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ना आया होगा फिर भी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ना तो दोबारा एक बार वीडियो पीछे से जाके फिर देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या? जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, ठीक है भैया जी। वो कह रहा 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करना है? 21% का। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, तो जब कोई चीज खरीदी जाएगी, खरीद लेंगे तो उसका वो प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस तो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वो कितने हैं? वो 100 यूनिट है, मान लो 100 यूनिट है। अब वो कह रहा उसने कहा कि अगर मैं 100 रुपए की चीज लेता और मैं उसे 29% की हानि पर बेचता, तो इसका मतलब उसने 29% का मतलब है 29 रुपए की, 100 रुपए में से 29 रुपए क्या कर दी? हानि कर दी। तो सिंपल सी बात है, तो 100 रुपए की चीज ली थी, 29 रुपए का उसने घाटा कर दिया, तो घाटा करने के बाद उसने वो बेची कितने की होगी? 100 में से 29 घटा देंगे तो भैया जी उसने वो चीज 71 रुपए की बेची होगी। कितने रुपए की बेची होगी? 71 रुपए की। तो यानी कि वो 71 जो यूनिट आवेगा, ये जो 71 यूनिट आवेगा, ये इसका कौन सा प्राइस आवेगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 71 यूनिट। अब वो 71 यूनिट बेच कितने का रहा था? वो 355 का। तो ये किसके बराबर जाएगा? 355 के बराबर आ जाएगा। अब 71 से काट देंगे 355 को, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी भैया जी? 5 आ जाएगी।
अब वो कह रहा है कि मुझे तो 21% का लाभ चाहिए था। तो क्या वो अब भी 71 रुपए की बेचता? ना भैया जी ना। जब उसने 100 रुपए की खरीदी है, 21 रुपए का लाभ चाहिए, 21 रुपए का लाभ चाहिए, तो 100 रुपए की चीज को 21 रुपए का लाभ कमाना तो कितने में देना पड़ेगा? 121 रुपए में देना पड़ेगा, 121 रुपए में देना पड़ेगा। तो उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना जाएगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए 21% का। यहाँ पे तो क्या कर रहा था, यहाँ पे उसे लॉस हुआ था, तो 21% इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 121। और 121 में एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली है 5 है, तो 5 एकम 5 और 5 60, तो वो जो है बेचनी पड़ेगी कितने रुपए की? 605 रुपए की बेचनी पड़ेगी। अब 605 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, तो अच्छे से कीजिएगा। देखो समझो क्या है क्वेश्चन में। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। लो भैया, उसने 480 में ही 20% की हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? तो शुरुआत में कितने रुपए बेचना चाहता था? क्योंकि वो तो 20% का लाभ कमाना चाह रहा था, 20% का लाभ कमाना चाह रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो वही कहानी, हम जो कॉस्ट प्राइस है उसकी कीमत मान लेंगे कि 100 यूनिट है। अब वो 100 यूनिट है, तो प्रारंभ में वो क्या करना चाह रहा था? वो चाह रहा था कि भाई मैं 20% का लाभ चाहता हूँ, तो 20% का लाभ चाहता हूं, तो हम कहेंगे तो भैया जी आप क्या करो, उसे बेचो, सेलिंग कर दो 121 रुपए में। किसमें कर दो? 121। तो भैया उसे जो बेच दो आप 121 रुपए में बेच दो, तो आपको सॉरी 120 रुपए में, 120 रुपए, क्योंकि 20% का लाभ चाहिए ना, तो 120 रुपए में उसे बेच दो, तो 20% का लाभ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें यूनिट की वैल्यू पता नहीं, तो कहां से निकाले? तो उसने कहा कि भैया 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया। तो उसने फिर भैया क्या करा? 20% के लॉस पर बेच दिया। तो बेच दिया वो कितने रुपए में? तो उसने सेल कितने में कर दिया? उसने कर दिया 20% के नुकसान पर, तो 80 यूनिट का बेच दिया, 80 यूनिट में बेच दिया, और 80 यूनिट में बेच दिया, और वास्तव में था कितनी वैल्यू? 480 के बराबर। तो 0 से 0 खत्म, और 8 6 48, तो एक यूनिट की कीमत आ गई 6 रुपए। तो यहाँ पर हम किससे गुना कर देंगे? 6 से, तो 12 6 72 और 720 रुपए। तो इसका मतलब वो शुरुआत में 720 रुपए में बेचना चाहता था, जिससे उसे 20% का लाभ मिलता। तो 720 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, लो भैया 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, तो उसे 20% का नुकसान होता है। 20% का क्या होता है? नुकसान। 20% का नुकसान होता है, ठीक है, 20% का नुकसान होता है। वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो कितने रुपए में वो पिज्जा बेचे? सेम इसी की तरह है। तो देखो यहाँ पे ये क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस कितना मान लेना पड़ेगा? भैया जी 100 यूनिट मान लेंगे। तो वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि 20% का नुकसान हो रहा है, तो फिर वो चीज कितने की बिक्री होगी? तो भैया जी 80 यूनिट में बिक्री है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस कितना है? 80 रुपए। तो वो कह रहा है कि भैया मुझे 10 रुपए का लाभ चाहिए, 10 रुपए का लाभ चाहिए, तो मैं कहूँ से 110 यूनिट का बेच। अब क्या भैया यू क्या रखूं? तो हमने बता रखा जो 20% की हानि पर बेच रहा है, तो वो कितने रुपए में बेच रहा? 200 रुपए में। तो ये 80 यूनिट जो है किसके इक्वल है? 200 के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेना, उसकी गुना यहाँ पे कर देना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो आप जब इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इतना काम करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो सोल्व करो, यहीं पे वीडियो को स्टॉप करो। स्टॉप करके सबसे पहले इसको सोल्व करके और इसका बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इतने दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ 14,250 रुपए में खरीदे
उसने भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवर को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन एक नए टाइप में आ जाता है, यानी कि वो दो चीज खरीदेगा और उनको अलग अलग चीजों पर बेचेगा या दोनों की कुल रेट दे देगा। तो उसमें पूछेगा कि क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये हमें पता